कभी सोचा है हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने का असल में मतलब क्या होता है? आज हम ना सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं करने वाले, हम तो अमरता के उस गहरे, उस असली मतलब को समझेंगे जो हमारे शास्त्रों में कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और देखिए, ये कोई आज का सपना नहीं है, ये तो वो खोज है जो हर सभ्यता, हर जमाने के दिल में बसी हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। आप चाहे तो इतिहास के पन्ने पलट लीजिए या फिर भविष्य की कल्पना कर लीजिए, एक इच्छा है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान का वो सबसे पुराना, सबसे गहरा सपना है क्या? अमर हो जाना, हमेशा के लिए जिंदा रहना, समय की हर सीमा के पार। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या ये अमरता सिर्फ हमारे इस शरीर तक ही है? क्या हमेशा जवान बने रहना ही असलियत में जीत है? या फिर हमारे शास्त्र किसी बहुत गहरे सच की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ऐसा सच जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? अमरता की इस खोज को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा, क्योंकि देखिए, जब भी हम अमर होने की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल तो इसी शरीर का आता है ना? तो आखिर ये शरीर है क्या? ये सिर्फ प्रकृति के 5 तत्वों से बनी एक रचना है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बस इन 5 चीजों का एक अस्थायी, एक टेम्परेरी कॉम्बिनेशन। और प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, जो भी चीज बनती है वो एक दिन मिटती जरूर है। इसीलिए तो हमारे शास्त्र इस शरीर को नश्वर कहते हैं, अमर नहीं। तो फिर अगर ये शरीर अमर नहीं है तो फिर क्या है? वो कौन सी चीज है जो अमर है? असली अमरता का राज आखिर छिपा कहाँ है? चलिए इसका जवाब भी शास्त्रों में ही ढूंढते हैं। शास्त्र कहते हैं, अमर वो है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा एक जैसा रहता है, समय से परे, जगह से परे। जरा सोच कर देखिए, कोई ऐसी चीज जो हमेशा से है और हमेशा वैसी ही रहेगी। अब ये बात ना बहुत गहरी है। सोचिए, हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदल जाता है। हमारे ख्याल, हमारी भावनाएं, वो तो हर पल बदलती हैं। अरे, हमारी पहचान तक बदल जाती है। लेकिन इन सब बदलावों के पीछे एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो जो इन सारे बदलावों को बस देख रही है। वही साक्षी, वही आत्मा, वही अमर है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए उन महान हस्तियों को याद करते हैं जिन्हें हम आज भी अमर मानते हैं, जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। क्या ये अपने शरीर की वजह से अमर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने तत्व, अपने गुण की वजह से अमर है। हनुमान जी भक्ति का प्रतीक है, अश्वत्थामा धर्म का और कृपाचार्य सेवा का। जब तक इस दुनिया में भक्ति, धर्म और सेवा जिंदा है, तब तक वे भी जिंदा हैं। उनकी अमरता शरीर में नहीं, उनके आदर्शों में है। तो असली अमरता यादों में नहीं, चेतना में है। ये किसी इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उसूल की, उस सिद्धांत की अमरता है जिसके लिए वो जिए। तो ठीक है, अगर असली अमरता हमारे अंदर ही है, हमारी चेतना में है, तो सवाल ये है कि हम उस तक पहुंचे कैसे? उस अनंत के सफर का रास्ता क्या है? और मजे की बात यह है कि अमरता का रास्ता कुछ पाने का नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ने का है। ये शरीर को बचाने की कोई दौड़ नहीं है, ये तो अपने अहंकार, अपने लालच और अपने डर को छोड़ने की यात्रा है। और जब कोई इन बंधनों से आजाद हो जाता है ना, तभी उसे असली स्वतंत्रता मिलती है। जब कोई इंसान मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है और सिर्फ सत्य के लिए जीना शुरू कर देता है, तो फिर उसका अंत कभी नहीं लिखा जाता, वो खुद ही एक शाश्वत सत्य बन जाता है। ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, नाम वो भी वक्त के साथ धुंधला पड़ जाएगा, लेकिन वो चेतना, वो अमर है। जो अपने छोटे से मैं के दायरे से बाहर निकल जाता है, वो अनंत का हिस्सा बन जाता है, फिर उसका कोई अंत नहीं होता। और क्या बता कि ये बातें, ये संदेश जो हम तक पहुंच रहा है, ये भी उसी शाश्वत चेतना का एक इशारा हो, एक याद दिलाने का तरीका कि हम असल में कौन हैं।